पीरपैंती प्रखंड के मलिकपुर पंचायत अंतर्गत मलिकपुर निवासी विकास पासवान और राधे पासवान के जमीन पर जबरन सरकारी रोड बनाया जा रहा है। जब पीड़ित परिवार अंचल अधिकारी के पास उसकी शिकायत करने जाते हैं तो अंचल अधिकारी महोदय उसे थाना भेज देते हैं। जब वह थाना जाते हैं तो थानेदार कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, आप अंचल अधिकारी के पास जाइए। वहीं जब इसकी सूचना लोक शिकायत अदालत में दिया गया तो लोक शिकायत अदालत का आदेश हुआ कि आप इस जमीन पर खेती-बाड़ी कीजिए, यह आपका जमीन है। वहीं पीरपैंती अंचल अधिकारी कहते हैं कि यह जमीन आपको सिर्फ 30 वर्ष के लिए दिया गया था, अभी आपका जमीन नहीं है। अगर यदि इस जमीन पर आकर के दखल अंदाजी करेंगे तो सबको जेल भिजवा देंगे। वही जमीन पर हो रहे सड़क निर्माण कार्य को रोकने की जब बात की गई तब स्थानीय मुखिया ने कहा कि आप हमें इस काम को रोकने के लिए नोटिस दिलवा दीजिए, हम रोक देंगे, नहीं तो यहाँ पर सड़क बनेगा। वही जमीन के जो मालिक है उनका कहना है कि अगर यदि हमारी जमीन पर सड़क बन जाता है तो हमारा लगभग 10 से 15 कट्ठा जमीन सड़क में चला जाएगा। क्या है? मेरा है ये भी हाँ। पूरा रास्ता हम राम से चाहे उन्हें ये पूरा देख लीजिए, जो ये पिलर दिख रहा है ना, रोड जमीन है, रोड बनी जाते तो फिर ऐसे भी रोड बनावे ले पड़ते नहीं ना। ठीक है, हाँ हम बोले बात, हाँ बात है। पाया था ना, वहाँ से यहाँ तक पूरा भर दिया। तो बोला था थोड़ा सा कि यहाँ हाँ। ये बात कौन बोले थे? हाँ, रामाशीष को कौन बोले थे? रामाशीष वही सब ना कि बड़ा बाबू बोले थे या छोटा? हाँ, बड़ा जो आए थे वही ना। अब देश बाबू बोले थे ना, जो आए थे वही ना बोले हैं भरने के लिए। आपको थोड़ा सा बोले भरने के लिए, पूरा क्यों भरे? अरे थाने वाला ना बोले भरने के लिए। क्या नाम हो? और कैसे कैसे जमीन का झगड़ा झंझट चल रहा है? झगड़ा झटी पहले से चली रहा था। लार और बुन लला लार बलजबरी में काटी लेलका। हाँ। बीच में ढिलाई हो गया हिन्ना, फिर मुखिया घर उठावल कुड़ार त गेला रोकैला से मारपीट हुआ लगला। एकरो बाद थाना नहीं गेलो? थाना गेले त हमरा थाना लेबे ना करि रहल छ। की कहै छौ, भगा दे छौ? हां, थाना के जाना हो करे छै 30 साल तो पूरी गेल। ओ 30 साल पूरी गेल, जमीन मतलब दशा हो गेल। हां, जकरो उन्ना चाहत उन्ना उ जेबे ना करे छै। क्या नाम हुआ चाची? प्रियंका देवी घर मलिकपुर। ये कैसे आपको मारपीट लगा था? वो खाना इसलिए खद्दा था, हमरा लोग के नहीं कम कर दिलके तो मुँह से लिए मैं नहीं देवे कम करे ली से गेलिए खंती पकड़े लीस ना, तो पूरा एकदम कपड़ा वपड़ा फाड़ी दिलके। यहाँ पर भी तो इसका बथरा कहलगांव में यहाँ पे केस किए ना, यहाँ पर भगा दिलके गेलिए। तो क्या बोला? कल के कि तोर जमीन का डेट फेल हो गलो से नहीं होकरोज के जमीन। बाद में क्या बोला? बाद में क्या बोला? बाद में बोला कि दोनों आदमी मिलके रहो। हाँ, कल के दोनों आदमी मिली के रहो। दोनों आदमी मिल के रहो। बोले ना मेरा जमीन क्या होगा? कल के ना है जमीन तो नहीं है। कौन वहाँ के थाना अध्यक्ष आपको बोला? हाँ। लेकिन एप्लीकेशन नहीं लिया। कौन कौन मारा था आपको? फटकान पासवान, हाँ। उनको पत्नी, उनकी पत्नी। हाँ। मुखिया जी भी कुछ बोले थे? ना, उस समय मुखिया जी नहीं था। क्या नाम हुआ? अच्छा, मेरा नाम राधे पासवान है, पिता का शंकर पासवान नाम है। घर मलिकपुर है। आप सबका जो जमीन मिला है ये सरकार के तरफ से दिया गया था? जी सर, ये सरकार के द्वारा दिया था, वनबस्ती जमीन दिया था। हाँ। और उस जमीन में हम लोग खेती बाड़ी भी करते थे। मतलब अब क्या ऐसा प्रॉब्लम क्या आ गया? अब ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि पीछे उसी जमीन के अंदर में कूड़ादानी बनाया है। हाँ। जो कि बीडीओ और मुखिया बनवाया है। हाँ। उसके लिए वो रास्ता जो है कि हमारा 14 या 16 फीट का रास्ता यहाँ से वहाँ तक ले जाना चाहता है, जिसमें कि हमारा 10 से 12 कट्ठा लगभग ज़मीन जो है कि वो रास्ता में चला जाएगा। रोकने के लिए जाते हैं तो अंचल भेजता है, अंचल थाना भेजता है। मतलब दोनों सिर्फ भेजने का काम कर रहा है। दोनों यही काम करता है हमको। उसके साथ में रामानंद नरबुची पासवान को लड़ाया जाता है कि ये ज़मीन तुम्हारा है। हाँ। वीडियो बोलता है कि तुमको 30 साल के लिए ज़मीन दिया था, ज़मीन तुम्हारा अवधि ख़त्म हो गया। और उन लोग का ज़मीन का भी अवधि ख़त्म नहीं है, जबकि वो लोग एक ही साथ में 15 आदमी को ये चिट्ठा मिला हुआ था।
लेकिन मतलब सरकार का दिया हुआ भी ये वीडियो साहब सब नहीं मानते नहीं हैं। मान रहा और है। आपने लोक अदालत में भी किया था, क्या तो उसका जजमेंट जवाब आपके? जजमेंट मिला है कि क्या मिला है जवाब? उसका जजमेंट मिला कि अपनी जमीन पर जाकर खेती बाड़ी करो और अपना कृषि काम आप करो। ये सीओ या वीडियो को दिखाए? दिखाए, वो दिखता ही नहीं, बोलता है कि वहाँ का हमको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है? कोई उस मतलब नहीं है, लोक अदालत से भी वो बड़ा हो गया? नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है सीओ साहब का? सीओ साहब का चंदन कुमार चक्रवर्ती वो है। तो वीडियो है। हाँ, वो वीडियो सीओ दोनों है, दोनों है अभी। दोनों बाहर है इसमें अभी। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार पासवान हुआ, घर मलिकपुर हुआ। मलिकपुर। आपके मतलब कि आपके ज़मीन पे कौन कौन रोड बना रहा है आपका? हमारे ज़मीन पे एक वर्तमान के मुखिया अरविंद शाह रोड बना रहे हैं ज़बरदस्ती। वहाँ जब उसको रोकने के लिए जाते हैं तो वो भेजते हैं कि जाओ तुम प्रखंड जाओ, अब वहाँ पे तुम जाके आवेदन दो या तो हमको नोटिस करवाओ। नोटिस करवाओ कि मुझे नोटिस देंगे तो हम काम बंद करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और फिर जब वहाँ सीओ अंचे वीडियो के पास जाते हैं, वीडियो साहब के पास, तो वो बोलता है कि तुम थाना पे जाओ, ये हमारी नहीं समस्या है, थाना वाले की समस्या है। थाना वाले के पास जाते हैं तो वीडियो के पास भेजता है। इस दोनों यहाँ से वहाँ भेजते भेजते हम लोग को पूरी परेशान करके रखा है। मतलब टाल मटोल कर हाँ, रहा है? टाल बटोल कर रहा है सर। अभी वो क्या मतलब वो ज़मीन आपका अपना है या नहीं? जी, वो ज़मीन मेरा है, अपना है। तो उस पे- आपको हाँ उस पे हम खेती बाड़ी भी करते थे हाँ पहले, लहार बुनते थे, तिल बुनते थे उसमें। लेकिन आज वही लोग के कारण आज हम लोग का कब्जा से हाथ से निकल रहा है ज़मीन। वीडियो बोल रहा है कि ये ज़मीन आपका मतलब पुश्तैनी है या आपको? नहीं, बिहार सरकार द्वारा हमको बंदोबस्ती किया गया था ज़मीन। कि भाई आप गरीब तबके के हाँ। लोग हैं, रहिए कमाइए खाइए। जी सर। लेकिन मुखिया जी को देखा नहीं जा रहा। मुखिया जी को दिखा नहीं जा रहा है, इसीलिए वो साजिश के तहत हाँ। वो हमारी ज़मीन को हड़पने और दूसरे को दखल कब्जा कराने के में साजिश में है। क्या मतलब कि वहाँ जाते हैं तो क्या मारपीट का भी? जी हाँ, मारपीट भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। बोलता है इस ज़मीन पे आओगे तो जान मार देंगे। लेकिन थाना कोई हाँ, सुनवाई थाना नहीं। वाले हम लोग एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो थाना वाला हम लोग का एप्लीकेशन नहीं लेता है। कौन गाली गलौज करता है? गाली गलौज रामानंद पासवान करता है। फिर मुखिया जी भी बोलते हैं कि भागो यहाँ से, तुम लोग का यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। थाना वाले भी डांट डोप के भगा देते हैं। वीडियो साहब हम लोग का कुछ सुनते ही नहीं है। फिर जवाब दे जाओ, उसको घेर के आना 14 तारीख। के कहा? तिजारा मन लोग बोला है जी साहब। वो बराबर सीओ साहब से बराबर बात। अरे आदेश को दिखाओ ना। आदेश बोले 14 तारीख को आप आइएगा तो अड्डा मार के आइएगा। वो जवानी कहा कि लिखित दिया तो साहब थोड़ा सा ने तो बराबर से बात कर लीजिए। बात कर लीजिए। कौन विनोद बाबू? वो लोग का बराबर नहीं ना, वो बात हमने कहा तू तो बुढ़बा के बात कर रहे हैं। वो लोग के बड़ा बाबू सीओ सामने किए छे जे हाल पर लो लिख बुढ़बा के बात करें। ओकरा सीनियर सीओ साहब नहीं है कि बोलो कर बड़ा बाबू है। यही तो कितना बड़े एप्लीकेशन दिए, 5-6 बार दिए थाना में। फिर अरे दिए तो अपना हाथ अपना मन से कानून को हाथ में दीजिएगा। ये सब बेवकूफ वाला काम करते हैं। नपा के तब किए थे। तो कौन नपी में कौन आया था? नपी में अमीन, सरकारी अमीन आया था। पुलिस को बुलाए थे? पुलिस को आप दिए? अभी तो सीओ हमको क्या दिए थाना में दिए? अभी तो सीओ हमको सीओ साहब का आदेश हुआ है कि देखिए कौन ना नहीं। तो नफी जब सीओ के माध्यम से होगा तो फिर रुकवाएंगे, हमको बता दीजिए। हम कैसे बता सकते सर? हम तो हमको ऑर्डर मिला तब हम यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने ऑर्डर कौन दिया आपको? तिजारा साहब ऑर्डर दिया है। कौन इजारा? पीजीआर साहब कहा मैंने मौखिक के लिखी बोला 14 तारीख को मार के आना मेरे पास, चूड़ी पहन कर नहीं आना। बहुत तरह का बात हमको बोला तो लिखित में लेना चाहिए ना। हो लिख के ले लेना चाहिए ना कि लिख के दे दीजिए सर हमको। आप लिखवा कौन बोला? बोलिए। तिजारा साहब बोला कि इसको आटा उटा काम करके आइएगा, अपना घेर घारिए, जो दबाइए बुनवाइए। इसके बाद हम आए हैं, सारा प्रक्रिया करके। लिखित भी दिया है कुछ? नहीं, अभी लिखित नहीं दिया है। लिखित 14 तारीख को देगा। अंचल का कौन बड़ा वो बोला है? काम बंद कर दीजिए अब विनोद बाबू। मशीन आटा मशीन किसका है? मशीन मेरा सर। यही फेरा में जानते हो 3 गो जैसे पोपलेन वही को दिन जब्त करना पड़ा। तो यही फेरा में आपको मौखिक कह दिया, आकर के पूरा अड्डा कटवा दिए। देखिए तो
पहले भी चलाए थे। नहीं सर, यहाँ से दिया है ऑर्डर तभी तो हम ऑर्डर दिया तभी आया सर। ऐसे कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हम लोग, कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। कानून का उल्लंघन जो है ये परवाना कौन दिया आपको? कबूलियत आपके पिताजी को जयप्रकाश पासवान कौन थे आपके? पापा जयप्रकाश पासवान को कबूलियत का प्रपत्र कौन दिया? कौन दिया है? डीएम दिया है। एसडीओ साहब दिए, समझ गए ना? एसडीओ साहब का ना है, हाँ एसडीओ साहब दिए। तो फिर आपका जो जमीन, अगर इसका जो जमीन आपको मिला, उस जमीन पर अगर आपका दखल तभी होगा, जो दबाद के लिए दिया गया था तभी होगा जब कोई सक्षम प्राधिकार फिर बढ़े। सक्षम प्राधिकार माने एसडीओ बढ़ाए तो फिर एसडीओ बढ़ाएगा तभी ना होगा। आप ठीक है कि आप चले गए यहाँ लोक शिकायत में, तो लोक शिकायत जो पदाधिकारी वो थोड़ी कह रहे कि ये आपका ज़मीन है। लोक शिकायत पदाधिकारी का कहना है कि जांच का विषय, तो उस संबंध में हम रिपोर्ट तो कर ही दिए हैं। जांच का विषय कि आपके द्वारा ही जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उस साक्ष्य उसके आधार पर ये निर्धारित होता है कि आपका 30 जून 1922 तक मिला हुआ था। इसका जो देखते हैं, इसको जो पट्टा मिला है, तो देख लेते हैं इसको कब तक के लिए मिला है। सभी के टाइम में मिला है। सर परवाना काउंसलर से रामानंद और लालमुनि का जमीन जमीन तो आपको दिया है, और दिया है, लेकिन उसके सामने बोला है कि मैं आप सबके सामने वहाँ अमीन जो दिया है बोलने का मतलब कागज सब तो कागज पर देखा जाता है। नहीं मान रहे हैं जो सर कहेंगे वो मान रहे हैं। तो इसका जो जमीन है उसकी जमीन के एक तो पहला तो आपका तो ये खत्म है, समझ गए ना? अवधि खत्म है, किसी सक्षम और बहुत सारा बिहार सरकार जमीन सब कागज आप दे दीजिए, आप दोनों देंगे, आदमी। एकदम देंगे सर। समझ गए ना? आप सब चीज़ दे दीजिए दोनों आदमी, ठीक है? अंचल अमीन जा करके तहसील एग्जैक्टली कागज उगज देख करके हमको रिपोर्ट करेगा, फिर हम फैसला लेंगे, ठीक है? सर रोटेशन आगे से अभी रुके रहे, अब जो दवा नहीं करिए, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अभी कोई जो दवा नहीं करिए, जांच करवा लेते हैं, देख लेते हैं किसका निकलता है। ऐसे आपका अवधि खत्म है, ऐसे आपका अवधि खत्म है, बात समझ गए? सब एक के टाइम में मिला सर, तो कैसे खत्म हो जाएगा सर? पढ़ने लिखने आता है, दोनों एक के साइड पढ़ने आता है ना? चश्मा लगा लीजिए। अरे चश्मा लगाइए ना, हम या हो सकता है कि आपकी नज़र में हम कम पढ़े लिखे हो तो अलग बात है। नहीं वो यही जो इसको क्या लिखा हो, इधर आइए। हकीम बोलता हूँ बस वैसे में कर मान गया, किसी किया नहीं। कौन ईस्वी? 1993। 1 है, 9 है, 9 है, 3 है ना? यहाँ पे देखो ये कितना ईस्वी है? 30 जून 1900। इसमें कितना है? अक्टूबर 1993, 10 अक्टूबर, यानी 10 अक्टूबर 1923 में इसका 30 वर्ष पूरे। हम भी गलत ही बोल रहे थे, जून बोल रहे थे, 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर 1993 का नाकर कबूलियत का प्रपत्र का पावर खत्म होगा, या बीच में सरकार को अगर जरूरत होगी तो वो अपने हिसाब से उसको करके खत्म करें। जब बात समझ रहे हैं ना? तो हम गलत बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं। वो देखाए न जमीन नक्शा वाला देखिए तब न अरे भाई, पहले कबूलियत का प्रपत्र किसको कब तक का मिला है, ये
ये बोल रहा है कि 1 मिला, 1 मिला है जी। आगे पीछे चलिए, अब जांच करके देगा राजस्व कर्मचारी और अमीन रिपोर्ट करके। आप लोग जो है, आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट देना है, बात समझ गए ना, अपने अपने पक्ष में दे दीजिएगा। ये सब रिपोर्ट जो है जांच करवा जाइए, अभी किसी निर्धारित कर दीजिए। बोल दीजिए सर, कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं करिए। हम कहते जी कि थोड़ा हमरो समर्थन जितना जन समर्थन लो, लेकिन ओझराई करी के नहीं लो। अभी मान लीजिए हम के सेवक हम हुन्ना जो छोड़ी लो 12 फीट रोड, हम अगले वहाँ रोड रहते तो इवन बन नहीं रोड अच्छा, जब भी रहते तो 20 से रोड जेते तो अच्छा लगता है। बार ये खाम मकारे खत्ता कर के यार, हमरा पते नहीं चला, हम तो उधर चले देखिए मोड़े खराब हो गए। देखिए मट्टी रचवाइल गड्ढा नहीं करवे ले छम ना, एकरा सीधा करा लो, सीधा रहते। बताओ कोई तू कह, देखो यहाँ पर क्या स्थिति है, कैसा था, क्या स्थिति। सीधा रही तो केकरो कोई खराब ना करी। सीधा कह दिन करेला। अरे जमीन बोलना कोई ना ले, लेकिन मेन बात है अगर सीधा रही तो सबको अच्छा लगे। यहीं तक नहीं भरे बाबू यहाँ पर। हाँ भैया हमरा कोई जब यहाँ अभी बीच तक आ बीच तो यहाँ यही बीच यहाँ तक तो वो हुन्ना हमरा छोड़ी कीमत। अरे भैया कुछ नहीं होना चाहिए, उधर खिड़की दरवाजा बहुत बात है, कतिल इतना लंबा चौड़ा जमीन चाहिए, बहुत चीज होता है उधर। 12 फीट में कोई दिक्कत नहीं है, उधर बहुत चीज होता है। उधर पैसे निकलते हैं, हेन निकलते हैं, बहुत चीज निकलता है उधर, निकालो ना पैसे तैसे सब, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुरली पार जैसा सेवक 10 बार ऐला होता साला शरीर नाश हो जाए। मतलब किसी कीमत पर हमको मतलब ही नहीं है। आप दोनों लड़ रहे हैं, आप दोनों समझिए। बंद करवाए हम आगे, उसको आगे से इधर से जो पत्थर सब है उठा करके डाल देगा, सॉलिड कर देगा। ये भरा जाएगा तो खतरा नहीं होगा। खतरा नहीं होगा। इसको जो है ना सूता से लेवल करना होगा, जो करें फिर तब जो है जगह जगह फिर आपको करना होगा।